आज मैं जो है श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का 16 और 17वां नंबर श्लोक जो है का व्याख्या करूँगा। उससे पहले 14 और 15 नंबर श्लोक में मैं ये कहा था कि भगवान जो है कह रहे हैं संसार में कोई भी कर्म मैं करता हूँ, मेरा फल की कोई इच्छा नहीं है, ना कोई कर्म फल मेरे को बांधते हैं। केवल मैं जन कल्याण के लिए आता हूँ, कर्तव्य समझ के करके चला जाता हूँ। ऐसे ही संत महापुरुष महाज्ञानी जो होते हैं, मेरे भक्त होते हैं, वो भी इस प्रकार जो है कर्तव्य समझ करके कर्म करते हैं, फल की आशा नहीं रखते हैं। इस विषय में जो है पहले वीडियो में चर्चा हुआ था। आज ये 16 और 17 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्मम की अकर्मेति कवयो अपि अत्र महिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञात्मा मुख्यसे अशुभा कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यञ्च अविकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। भगवान कह रहे हैं कि क्या कर्म है, यानी कर्म क्या है, अकर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। ये सब विषय में बड़े बड़े विद्वान पंडित कवि ये सब भी मोहित हो जाते हैं, माने निर्णय कर नहीं पाते हैं कि उचित कर्म कौन सा है, अनुचित कर्म कौन सा है। अकर्म कौन है, कर्म कौन है, इसी विषय में बहुत जो है विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन तुम मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए मैं इसका रहस्य तुमको कहूँगा। भगवान कह रहे हैं कर्मण्य है बोधव्यम बोधवच्च विकर्मण। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब के विषय में जो है भली भांति जो है जानना आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको समझा कर कहूँगा गहनो कर्मण गति, कर्म का गति बड़ा गहन है, इसको समझना इतने आसान नहीं है। यानी भगवान का कहना है, हे अर्जुन, एक कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, असत्कर्म क्या है, ये सब जो पाप कर्म क्या है, पुण्य क्या है, ये सब विषय में जो है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब विषय में जो है पूरी तरह से सटीक निर्णय करना ये बड़े बड़े विद्वान और पंडित कवय अपि अत्र मोहिता, यानी कवि विद्वान पंडित भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी देखने में लगता है कि ये सत्कर्म है, लेकिन ये अंदर से दुष्कर्म रहता है। कभी कभी देखने में लगता है कि ये दुष्कर्म है, लेकिन वो सत्कर्म रहता है। इसका जो है निर्णय जो बहुत ही पहुँचे हुए भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की कृपा जिसके ऊपर है, या तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं, या तो उनके जो कृपा पात्र कोई भक्त हो, अनुग्रह प्राप्त, वही इसका निर्णय ठीक से कर सकता है। नहीं तो बड़े बड़े कवय अपि अत्र मोहिता, बड़े बड़े कवि विद्वान पंडित भी भ्रमित हो जाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय। अब वास्तव में है, आप लोग को पुराण में, शास्त्र में, ग्रंथ में बहुत सारे बातें सुने, इसको मैं विस्तार से समझा कर कहूँगा जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। भीष्म पितामह जो है प्रतिज्ञा किए थे, जो भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा उसको मैं अपना पिता का छवि देखूंगा, उसका आदर करूंगा, चाहे वहाँ पर कोई दुष्कर्मी आदमी बैठे, चाहे सत्कर्मी आदमी बैठे, कैसे भी कोई बैठा हो, तो भी पिता तुल्य उसको आदर सम्मान देंगे। ये उन्होंने जो है प्रतिज्ञा किया। जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तो वहाँ पर जो है भीष्म पितामह जो है बैठे थे, द्रौपदी जो है
पुकार रही थी बचाओ बचाओ। भीष्म पितामह तो क्रोध में लाल लाल हो रहे थे, उनके तलवार उठ जा रहा था कि मैं दुशासन का जा करके सर अलग कर दूं, दुर्योधन का सर अलग कर दूं। लेकिन वहाँ पर पिताजी का जो है जो स्वरूप राजा में देखने का जो उनका प्रतिज्ञा था, वो जब सोचते थे फिर तलवार जो है अपने आप ही बंद हो जाता था। क्योंकि ना वहाँ पर जो राजा बैठा हुआ है दुर्योधन युवराज और राजा धृतराष्ट्र, उनकी अनुमति से सब हो रहा था। तो जब एक अबला पुकार रही थी, वस्त्राहरण हो रहा था, तब उनको क्रोध आ रहा था, वहाँ रुकना चाहते थे, लेकिन पिता का छवि देखूंगा ऐसी जो प्रतिज्ञा किया था, उसीलिए उनकी प्रतिज्ञा उसको जो है रोक रहा था। इसमें वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे मेरे को यहाँ द्रौपदी को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। जो यहाँ पर भगवान ने कहा गहन कर्मण गति कवयपि अत्र मोहितः, बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर द्रौपदी की बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, भीष्म पितामह फंस गए, निर्णय कर नहीं पाए। इसलिए उनका तलवार जो है म्यान से निकल रहा है, दुशासन का सर अलग कर दो, दुर्योधन का सर अलग कर दो, लेकिन फिर भी अंदर चला जाता है, बंद कर देते हैं। क्योंकि ना जो राजगद्दी पर बैठेगा उनको पिता का छवि देखूंगा, उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाऊंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया है। इसी प्रकार से जो है वहाँ पर ऐसे ही रह गए और द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया। वहाँ पर जो है भीष्म पितामह क्या द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बैठे हुए थे, सबको पुकारे, लेकिन सब लोग जो है खाली देखते रह गए, लेकिन निर्णय नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए हमको। यहाँ द्रोणाचार्य जी सोचे कि मेरे को यहाँ पर जो है बचाना चाहिए, लेकिन सोचे कि मैं इनका अन्न खाता हूँ, इनके खिलाफ कही जाऊँ। इसी प्रकार वहाँ पर सब जो है देखते रहे। लेकिन वहाँ पर जो है भीष्म पितामह खड़ा होकर के द्रौपदी की रक्षा करना चाहिए था। अगर दुशासन और दुर्योधन उसमें कोई विरोध करते हैं तो उनको दंड देना चाहिए था। ये बात भगवान कृष्ण ने भी भीष्म पितामह से कहा। कब? जब महाभारत युद्ध हो जाने पूर्ण होने के बाद युधिष्ठिर के राज्याभिषेक हो गया, तब भीष्म पितामह से मिलने के लिए जो है पांडव और भगवान कृष्ण गए। तो भगवान कृष्ण जब पहुँचे तो वहाँ पर भीष्म पितामह सरसज्जा पर पड़े हुए थे, उनको बहुत दर्द हो रहा था। सब ले जाके प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जो है पांडव को कुछ ज्ञान का उपदेश दीजिए, आप महाज्ञानी है। तब जो है भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे शरीर में इतने तीर है, सब चुभ रहे हैं, दर्द हो रहा है, मैं कैसे ज्ञान उपदेश दूँ, मन स्थिर नहीं है। तब जो भगवान कृष्ण ने उनके शरीर पर जो हाथ स्पर्श कर दिया, सब दर्द जो है दूर हो गया। उनको लगा जैसे कोई अच्छा गद्दी में मैं विश्राम कर रहा हूँ। भगवान का हाथ के कमाल है। जैसे बाली ने जो है सुग्रीव बहुत पीटा था, तो दर्द हो रहा था, भगवान ने स्पर्श कर दिया। कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाग पुलिस गई सौ तीरा। तो भीष्म पितामह स्वस्थ हो गए। उस तीर पर सोए हुए थे, 6 महीने तक ज्ञान उपदेश दिया, लेकिन उनको लग रहा था कोई गद्दी में सोए। तो वहाँ पर जो है भीष्म पितामह ने पूछा कि हे कृष्ण, मैं तो जानता हूँ मेरे जीवन में मैं ऐसे कोई पाप नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे को कौन सा कर्म का ऐसा फल है जो कि यहाँ पर मैं सरसज्जा पर जो है तीर का जो है चुभन सहन कर रहा था। तो भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, आप सब प्रकार धर्म में स्थित होकर सब काम किया, लेकिन एक जगह आप चूक गए। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, वहाँ पर जो है आप जो प्रतिज्ञा किए थे कि मैं पिता का छवि देखूंगा, राजा को, जो भी राजा होगा,
तो वहाँ पर आपको वो प्रतिज्ञा को देह तोड़ करके एक अबला का इज्जत बचाना चाहिए था। क्योंकि ना आपने प्रतिज्ञा किया है खाली पिता का छवि देखूंगा राजा जो होगा। अरे मान लीजिए धृतराष्ट्र पिता है आपके, एक प्रकार से मान लीजिए, क्या पिता अगर कोई अबला को बलात्कार करे, कि स्त्री को बलात्कार करे, कि स्त्री को जो है वस्त्रहरण करे, किसी प्रकार अन्याय करे, किसी प्रकार अत्याचार करे, तो क्या पुत्र का कर्तव्य है उनका 100 बात को मानता रहे, 100 प्रकार उसका सहन करता रहे? ये धर्म नहीं है। अगर अपने घर में पिता भी माता भी कोई भी अगर किसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध कार्य करने जा रहा है, अधर्म करने जा रहा है, पुत्र का भी कर्तव्य है उनको समझा करके उनको जो है सही रास्ते पर लाना चाहिए। या असली मित्र असली पुत्र का यह कर्तव्य है। पिता जो भी गलत काम करे उनके हर एक गलत काम में भी हाँ 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 करके उनके साथ देना, ये उनका ही बर्बाद करना, ये असली पुत्र का कर्तव्य नहीं है। पिता का छवि देखने का मतलब नहीं है कि जो भी करे आप उन हर एक हाँ में हाँ मिलाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ ये है, भगवान कृष्ण ने कहा एक अबला स्त्री जो है राजसभा में नंगी की जा रही थी, इससे बढ़ करके और दुनिया में कौन सा इसे धर्म हो सकता है? किसी स्त्री का बलात्कार हो रहा हो, किसी स्त्री को नंगा किया जा रहा हो, समर्थ होते हुए भी अगर वहाँ पर बैठे हुए कोई न बचाए, इससे बढ़ करके अधर्म और कुछ नहीं हो सकता है। अगर कितना बड़ा संसार का कार्य में कोई व्यक्ति लगा हो, यहाँ तक कि भगवान का ध्यान में तपस्या से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में भजन कीर्तन में भी बैठा हुआ हो, उस समय कोई अगर बालक का या किसी स्त्री का अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो वहाँ पर भी अगर समर्थ है जाकर उसको बचाना चाहिए, भजन भी त्याग करें। लेकिन वहाँ पर भीष्म पितामह जो है अपने पिता का छवि देखना है, जो भी राजा बनेगा उसको प्रधानता दिया। अब संसार में कुछ ऐसे काम है जहाँ पर सब काम त्याग करके, सब धर्म त्याग करके उसको रक्षा करना ही धर्म है। शास्त्र में कहा गया जो भगवान का भजन जब कोई व्यक्ति करता है, उससे बढ़ करके कोई धर्म या कर्म संसार में नहीं। इसलिए भजन कभी त्याग करके सांसारिक कार्य के लिए भगवान का भजन त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए भजन करने के लिए कोई बैठा है, सामने कोई बालक मर रहा है या कुछ डूब रहा है, तो वहाँ पर भजन भी त्याग करके उसको बचाना चाहिए। एक कहानी आता है, गंगा किनारे के संत बैठ करके भजन कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है एक बालक जो है नहाते नहाते डूब रहा था। तो संत ने सोचा मैं तो भजन कर रहा हूँ, सबसे बड़ा चीज़ है, बालक को बचाने जाऊँगा मेरा भजन में विघ्न हो जाएगा। तब आकाशवाणी हुआ और संत के लिए, अरे मूर्ख, तुम जो बालक डूब रहा है उनको बचाना चाहिए, तुम मेरा भजन कर रहा है। तो संत ने कहा प्रभु आपके भजन से बढ़कर अब क्या चीज़ हो सकता है? तो भगवान ने कहा भजन मेरा सबसे श्रेष्ठ है ही, लेकिन एक प्राण जा रहा है, बालक डूब रहा है, इस समय तुम सब कुछ त्याग करके उसका प्राण बचाना सबसे बड़ा धर्म है, इससे प्रसन्नता मेरे को ज़्यादा होगी तुम्हारा भजन से भी। तब जाकर संत जी जो है भजन त्याग करके उनको बचाया। तो ऐसे ऐसे कुछ परिस्थितियाँ होती है जहाँ पर ये सब त्यागना पड़ता है, धर्म भी, अपना कर्तव्य, प्रतिज्ञा, सब कुछ त्यागना पड़ता है। लेकिन भीष्म पितामह यहाँ पर जो है चूक गए, इसीलिए उसी का दंड जो है उनको सरसज्जा के रूप में मिला। तो देखिए इतने बड़े विद्वान, आप शांति पर्व महाभारत का पढ़ेंगे, युधिष्ठिर और भीष्म संवाद, इतने ज्ञान की बात बताए भीष्म पितामह कि आँखें खुल जाएगा पूरा दिव्य ज्ञान। लेकिन वहाँ पर निर्णय वो नहीं कर पाए। इसलिए कि कर्मम के अपन कव्य पत्र मोहिता, यानी बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। वहाँ पर जो है पिता के छवि देखना धृतराष्ट्र में, ये ही वो अच्छा कर्म समझ ले, जबकि वो असत कर्म है, अकर्म हो गया वो, मतलब एकदम पाप कर्म है वो। वहाँ पर द्रौपदी को बचाना ही जो है धर्म कर्म था, लेकिन उल्टा हो गया। द्रौपदी के बचाने का वो अपना धर्म समझ लिए और भी धृतराष्ट्र की बात में सम्मति
दुर्योधन के बाद में संवेदना वो धर्म समझ लिए। तो ये जो है भगवान का कहना है, बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्या कर्म है क्या अकर्म है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये केवल वही व्यक्ति भगवान की कृपा पात्र आदमी ही कोई इसको समझ सकता है। तो यहाँ पर जो है भीष्म पितामह की बात आया। अब ले लीजिए आप अर्जुन की बात ले लीजिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था, जो मेरा गांडीव धनुष को जो है निंदा कर देगा उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये महाभारत में बात आता है। जब कर्ण सेनापति था, कर्ण पर्व में बहुत सेनाओं को मार रहा था पांडवों की, तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन आज कर्ण को मार के आना। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, लेकिन आज युद्ध में जो है युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हो गए, इसलिए उनको सब सेवक लोग को शिविर में ले आए। घाव का उनका इलाज हो रहा था। जब अर्जुन को मालूम पड़ा कि युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हो गए, तो युद्ध बंद करके खाली देखने के लिए उनके पास आ गए और कृष्ण भगवान के साथ जाए देखे युधिष्ठिर महाराज का इलाज हो रहा था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हुए कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र छोड़ के आ गया, इसका मतलब कर्ण को बद्ध करके ही आया होगा, मेरे को वचन दिया था। तो प्रशंसा करने लगे, धन्य है धन्य अर्जुन, तुमने कर्ण को बद्ध कर दिया, अब युद्ध में हमारा विजय होगा। ये तरह तरह प्रशंसा करने लगे। लेकिन अर्जुन कहने लगे, अभी कर्ण को मैं बद्ध नहीं किया हूँ, आप घायल हो गए इसलिए मैं देखने के लिए आ गया हूँ। तब युधिष्ठिर महाराज का जो है क्रोध बढ़ गया। उनको डांटने लगे, मूर्ख तुम जो युद्ध क्षेत्र त्याग करके जो मेरा घाव देखने के लिए आया है। अरे घाव तो क्षत्रिय को लगते रहते हैं। तुम कर्ण को अभी तक मारा नहीं है, धिक तुम्हारा गांडीव धनुष धिकार है, ऐसे कह कर गांडीव धनुष का अपमान कर दिया। अर्जुन का प्रतिज्ञा क्या है, जो मेरा गांडीव धनुष को धिक्कार कर देगा, अपमान कर देगा, सर उसका काट दूंगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जो है निंदा किया, तुरंत तलवार खींच करके युधिष्ठिर महाराज की ओर बढ़ा दिया तलवार सर काटने के लिए। तुरंत भगवान कृष्ण ने जो है हाथ पकड़ लिया। मूर्ख है, क्या कर रहे हो? ना मैं प्रतिज्ञा किया हूँ, जो मेरा गांडीव धनुष को जो है निंदा करेगा उसका सर अलग कर दूंगा, इसलिए प्रतिज्ञा पूरा करने जा रहा हूँ। अब भगवान कृष्ण ने यह कहा, मूर्ख, तुम्हारा 2 कौड़ी के प्रतिज्ञा के लिए तुम क्या करने जा रहे हैं मालूम? तुम्हारा जो प्रतिज्ञा है ये 1 पैसा का है, लेकिन तुम 1 पैसा के लिए करोड़ों संपत्ति का जो है नुकसान करने जा रहा था। जिस युधिष्ठिर महाराज को तुम वध करने जा रहा है वो इस समय धर्म का प्रतीक है। इस समय उनको समग्र संसार की जरूरत है। उनको वो जब राजा होंगे, वो जब संसार में शासन करेंगे, फिर धर्म का स्थापन होगा, जिसके लिए मैं अवतार लेकर आया हूँ धर्म स्थापन करने के लिए। इनके हाथ में स्थापन करके दूंगा। अगर ये हार गए, मर गए, तुरंत दुर्योधन अभी जो है राजा बन जाएगा, समग्र संसार में अधर्म का जो है वातावरण फैल जाएगा। यानी तुम्हारा 2 कौड़ी के एक धर्म को पालन करने के लिए समग्र विश्व को तुम अधर्म में जो धकेल देना चाहते। आज इसी युधिष्ठिर महाराज को तुम मारने जा रहे थे, अगर उनके अन्याय से मारने से अगर उनके शरीर से 1 बूंद भी खून जमीन पर गिर जाए, भूकंप आ जाएगा पृथ्वी सहन नहीं कर सकता है। विराट पर्व में जो है, विराट युद्ध में जो है, जो विराट नगर में युधिष्ठिर महाराज रहते थे, वहाँ पर जो है राजा विराट ने पासा मार दिया था युधिष्ठिर महाराज के नाक में। जब खून गिरा, तुरंत द्रौपदी जो है कटोरा में ले लिया था, क्योंकि ना 1 बूंद खून अगर उनका जमीन पर अन्याय से कोई मार कर गिरा दे तो पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, कि ना धर्मशील राजा है, धर्म का अवतार है। तो भगवान ने समझाया, तुम्हारा 2 कौड़ी के ये जो है धर्म का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा, धर्म पालन करने के लिए समग्र विश्व को तुम अधर्म में धकेल देना चाहता था, क्योंकि ना युधिष्ठिर महाराज मर जाएंगे, तुरंत विजय हो जाएगा दुर्योधन का। कि ना 2 राजा जब लड़ते हैं तो एक राजा मर जाने के बाद दूसरा विजय हो जाता है। अब दुर्योधन जब राजा हो जाएगा, अधर्म राज हो जाएगा। तुम्हारा छोटी सी एक धर्म पालन करने के लिए समग्र विश्व में जो है अधर्म का राज हो जाएगा। तब जो है
अर्जुन को समझ में आया बहुत बड़ा मैं गलती कर रहा था। कभी कभी जो है हम लोग को छोटा सा 1 पैसा का धर्म पालन करने के लिए करोड़ रुपया का धर्म को जो है त्याग कर देते हैं। इसलिए इसका लेवल जानना जरूरी है। हम लोग को जो भी कर रहे हैं उसमें कितने हमको जो है ज़्यादा फायदा और कितना नुकसान है, इसका निर्णय लेना बहुत जरूरी है। संसार में भी आप जो है अगर कोई बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, तो कौन सा बिजनेस करने से ज़्यादा फायदा, कौन सा करने से कम फायदा, जो कम फायदे वाला छोड़ करके ज़्यादा फायदा वाला सब देखते हैं। ऐसे ही धर्म मार्ग में भी है। साधारण धर्म को त्याग करके विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, संसार में अगर जरूरत पड़े सब धर्म कर्म त्याग करके तुम मेरे शरण में आ जा। मेरे शरण, मेरा भक्ति, मेरा हो जाना, मेरे भक्ति में आ जाना संसार में सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मेरे शरण में आने के लिए, मेरे भक्त बनने के लिए संसार का समस्त धर्म कर्म सब त्याग कर सकते हो। यहाँ पर भगवान ने कहा कर्म धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजम। गीता का पूरा 18 अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसलिए ये जो है सूक्ष्म सूक्ष्म सो रहस्य है। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम भी जो प्रतिज्ञा किया है कि गांडीव धनुष को जो निंदा करेगा उनको सर काट दूंगा, ये भी धर्म है, लेकर प्रतिज्ञा है, लेकिन ये 2 पैसा का धर्म है। लेकिन ये युधिष्ठिर महाराज को जो है बचाना ये करोड़ रुपया का धर्म है। लेकिन ये रहस्य को अर्जुन नहीं समझ पाए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो समझाया तो जाकर उनको समझ में आया। तो ऐसे बड़े बड़े ने इसी प्रकार जो है चक्कर में पड़ जाते थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है अर्जुन ने समझ लिया था युधिष्ठिर महाराज को बद्ध कर देना ही ये सबसे बड़ा धर्म है। तो ये यही बात भगवान कह रहे हैं कि क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या कर्तव्य, क्या अकर्तव्य, क्या पाप पुण्य, ये जो है बड़े बड़े विद्वान लोग भी निर्णय कर नहीं पाते हैं। आप देखेंगे भक्तमालों में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो कोई संत साधु महात्मा आए या भगवान ही संत वेश में आए, उनकी सेवा के लिए किसी ने अपने पुत्र को काट के दे दिया। मोर ध्वज भगवान आए संत के वेश में, बोले कि तुम्हारा पुत्र को जो है काट करके बीच में चीर करके मेरे को खिलाइए। अब किसी पुत्र को बीच में काट करके मार करके किसी को खिलाना ये कौन सा धर्म है? क्या धर्म हुआ? पाप हुआ कोई जीव को हत्या करना। लेकिन नहीं, ये जो पुत्र को बीच में काट करके मार देना फिर उसको रोसे बना देना, ये थोड़ा सा अधर्म होगा। लेकिन जो सामने है संत, साक्षात नारायण संत के वेश में आए हुए हैं, उनकी खुशी के लिए, उनके लिए एक काम हो रहा है, उनके लिए पुत्र को बलिदान दिया जा रहा है। इसलिए ये जो छोटा सा अधर्म, लेकिन परमात्मा होने के कारण उनकी प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो महाधर्म हो जाएगा। जो भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, समस्त धर्म को त्याग करके मेरे को प्रसन्न करो, मेरे पास आ जाओ, ये वही काम किया मोरध्वज ने। इसलिए आप देखेंगे भक्तमाल में कहानी ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी ने अपने कितने लोग को अपने अपने धर्म त्याग किया है। किसी ने पुत्र को दिया, किसी ने पत्नी को दिया। हरिश्चंद्र देखिए, भगवान को सत्य पालन करने के लिए, अपने भगवान को प्रसन्नता करने के लिए पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। पत्नी को बेचना कोई धर्म है? पुत्र को बेचना, अपना बेचना कोई धर्म तो है नहीं। लेकिन जानते हैं सत्य प्रिय है भगवान नारायण, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं सत्य त्याग नहीं करूंगा। और पत्नी पुत्र सबको बेच दिया। तो ये लोग सब धर्म त्याग करके, साधारण धर्म त्याग करके बड़ा धर्म को जो है, जो परमात्मा का प्रसन्न होना सबसे बड़ा धर्म है। संसार में जितने धर्म है सबसे बड़ा चीज़ है भगवान का प्रसन्न होना, भगवान प्राप्ति, भगवान मिल जावे, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान का दर्शन के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए दुनिया का हर एक धर्म आप त्याग कर सकते हैं। हमारा पीपादास जी के संत हुए, जब वो रहते थे अपने पति पत्नी, पीपादास जी उनके सीता सहचरी, उनके पास में जब संत आते थे, कभी कभी भोजन कराते थे, कभी कभी नहीं रहता था।
तो पीपादास जी बोलते थे, तुम ये जो सुंदर शरीर तुम्हारा है, इसको क्या करोगे, जाओ बाजार में बेचो, कोई ग्राहक उसका जो है आएगा, कोई रसिया, उससे जो पैसा मिलेगा संत की सेवा करेंगे। तो सीता सहचर्य जाया करके अपने शरीर को बाजार में बेचने को जो है तैयार हो गई। अपने बेच करके जो मिल रहा था ला करके जो है संत की सेवा करती थी। भगवान देख के आश्चर्य हो गया, मेरे लिए जो है अपना शरीर तक बेच दिया। अब बताइए, कोई महिला जा करके बाजार में अपने शरीर को बेचे, किसी ग्राहक को, कोई रसिया के सामने पैसा बेच करके उससे पैसा कमाई, तो क्या कहें, बेश्या कहेंगे। दुनिया वाले क्या कहेंगे, बेश्या कहेंगे ना। कोई शरीर बेच कर पैसा कमावे, लेकिन वो पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, शरीर को बेच करके ग्राहक से पैसा कमा करके भगवान जो संत के वेश में आए हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान के लिए अपने धर्म को त्याग कर दिया। साधारण धर्म त्याग करके जो महान धर्म भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दुनिया का नज़र में तो बेश्या जैसा है, लेकिन यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, इसलिए महान धर्म है। तो फिर आगे कहानी है, भगवान ने और परीक्षा करना चाहा, फिर कोई ग्राहक एक दिन नहीं मिला, तब जो अगर अपने पति से कहा सीता सहचर्य कि कोई आज ग्राहक नहीं मिला, तब भगवान को प्रार्थना किया, पीपादास जी प्रभु आज क्या भूखा संत रहेंगे, कृपा करो। जो प्रार्थना की आंखों से सुबह करके स्वयं भगवान ही ग्राहक बन के आ गए। फिर उनको लेकर अपना घर में आई। भगवान को जो है घर के अंदर जो सीता सहचर्य लेकर रूम में जो बंद हुई, तब जो है वहाँ पर जो है भगवान के ऐसे कृपा दृष्टि हुआ कि पूरा करोड़ों सोना मुद्रा, जो स्वर्ण मुद्रा बारिश हुआ। फिर भगवान वहाँ प्रकट हो गए, धन्य है धन्य है धन्य है, हाँ मेरे लिए जो है तुमने अपना शरीर तक बेच करके जो है संत की सेवा के लिए, मेरा सेवा के लिए जो है शरीर तक बेच दिया बाजार में जाके। तो कहने का मतलब, अब देखिए कितना पीपादास जी कितना निर्णय लिया। अगर यहाँ पर सोचते हैं कि है संत जी आए हैं भोजन कराऊं, ये उचित है या क्या औरत को बाजार में बेचना है, गलत काम करना, ये दोनों में कौन सा। तो आजकल संसारी लोग कहते यार ये बाबा जी को भगाओ यहाँ से, बोल लो खाना पीना नहीं, जाओ बाबा जी कह देते। लेकिन उनने सोचा ये संत की सेवा ये सबसे महान धर्म है कि ना, भगवान की प्रसन्नता इसमें होती है। लेकिन ये शरीर बेचना ये सब छोटा सा धर्म है। माता सीता को ले लिए, माता सीता को भगवान राम ने कहा था कुटिया से बाहर नहीं निकलना, लखन ने भी उन्हें कहा था रेखा खींचने का, खींच के चला गया था, यहाँ पार नहीं करने का। लेकिन जब कोई संत आए वहाँ पर, रावण भले ही संत नहीं था लेकिन बेश में आ गया, भिक्षा में दे, वहाँ पर ऐसे नाटक किया जैसे मर जाएगा बिना खाए पिए। तो माता सीता जी ने जो है वो जानते हैं कि ये पति ने मना किया है, लखन ने मना किया है, लेकिन वो सोचा कि ये संत भूखा प्यासा यहाँ मर जावे चले जावे, ये सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। मेरा पति का वचन जो पालन करना है धर्म, लेकिन ये साधारण धर्म, लखन का वचन मानना साधारण धर्म, लेकिन संत भूखा प्यासा यार मर रहा है, कहीं मर गया, ये तो महान अधर्म हो जाएगा, इसलिए इनकी सेवा करना सबसे महाधर्म है। ऐसे सोच करके पति की जो है वचन छोड़ा, लखन का रेखा त्याग करके संत की सेवा के लिए आगे बढ़ आई। भले ही वो संत नहीं था, लेकिन बाद में जो है वो जो हुआ जानते हैं, लेकिन अपना धर्म में माता जो है स्थित थी, साधारण धर्म त्याग करके महान धर्म पालन किया। पति का जो धर्म आज्ञा पालन करना ये साधारण धर्म है, लेकिन संत की सेवा के लिए आगे बढ़ जाना ये महान धर्म है। भगवान ने जो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्म त्याग करके मेरा, मेरे भक्तों की, मेरे संतों की, महापुरुषों की सेवा की। तो इसी प्रकार जो है बहुत से संत महात्मा के कहानी आप मिलेंगे। देखने में तो वो लोग जो है ऐसे लगे अधर्म है। हमारे जो है भक्त पैदरेणु थे जो हमारे दक्षिण भारत के, दिन भर भजन करते थे, लेकिन यह शाम को वेश्या ले जाते थे, क्योंकि ना उनके पास ऐसे एक चस्का लग गया था वेश्या के पास जाना। अगर वेश्या के पास नहीं जाएंगे तो उस दिन भजन होता नहीं था, माला बढ़िया से जप हो नहीं पाता था। लेकिन जिस दिन वेश्या के पास चले जाते थे मन फ्रेश हो जाता था, फिर दिन भर भजन बढ़िया होता था। इसलिए भजन को बढ़ाने की इच्छा से वो वेश्या के पास जाते थे, क्यों ना जिस दिन नहीं जाएंगे वेश्या के पास उस दिन भजन होता नहीं था बढ़िया, जिस दिन जाएंगे फिर फ्रेश हो जाता था मन। फिर यानी उनकी जो वेश्या के पास जाना, मन फ्रेश हो जाना, भजन बढ़ाने के लिए अच्छा से हो जाती।
दुनिया वाले क्या कहेंगे, दिन भर भजन करता है, शाम को बेश्यालय जाते, ये कौन सा भगत है, ये तो महापापी अधर्मी कहेंगे ना। लेकिन नहीं, भले ही दुनिया के नज़र में वो अधर्मी था, लेकिन भगवान के नज़र में वो बड़ा महान धार्मिक था, बहुत बड़ा भक्त था। इसीलिए एक दिन वेश्या ने कहा, तुम्हारे पास अब पैसा खत्म हो गया, मत आओ मेरे पास। तब भगवान जब वेश्या ने मना कर दिया, तब इन बेचैन हो गए। 2 दिन 3 दिन हो गया, वेश्या के पास गए नहीं, तो मन बहुत बेचैन हो गया, भगवान को फुकाने ले, पर मेरा भक्ति कम हो रहा है। तब भगवान स्वयं जो है रंगनाथ उनको जो है सोने का थाली ले करके वेश्या को दिया, मेरे भक्त को जो है, मैं उनका मित्र हूँ भक्त पदेरणु का, उनको मना मत करो। तो वेश्या सोने का थाली पाकर प्रसन्न हो गई, फिर है भक्त पदेरणु को बुलाने लगी। भक्त पदेरणु जाकर फिर वेश्या के पास पहुँचे। फिर जो है आगे कहानी लंबा है। फिर जो है सोने का थाली ढूंढा गया, फिर जो है भक्त पदेरणु का नाम आया उसमें, फिर राजा उनको जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान जाकर खुद जो है राजा को जो है दंड दे करके जेल से निकाला, और उनको जो है भक्त का उपाधि दे करके 100 दिन के लिए जो है अपना शरण में ले लिया। तो ये कहानी जो है बताता है कि यानी भक्त पदेरणु जो है अपना वेश्यालय जाते थे, वो भी अपने भक्ति बढ़ाने के लिए, हरिनाम जप उनका बढ़े इसलिए भले ही वो देखने में अधर्म लग रहा था, लेकिन वो भी था उनका धर्म। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भगवान वही बात कह रहे हैं, क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये कवपि अत्र महिता, बड़े बड़े लोग ये जान नहीं पाते हैं। केवल भगवान या तो उनका भक्त ही ये रहस्य को समझता है। इसलिए किसी समय क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये सब साधारण आदमी इसका निर्णय कर नहीं पाएगा। इसलिए संत सद्गुरु जो अनुभवी संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये लोग के शरण में जा करके क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य ये सब पूछ करके तब करना चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, तद विधि प्रणिपाते नम परिप्रश्न सेवया उपदिख्यन्ति ज्ञानम ज्ञान तत्तर। आगे कहेंगे, कोई संत महापुरुष जो बहुत ही पहुँचे हो, भगवान का भक्ति में लीन रहता हो, ऐसे व्यक्ति के पास जा करके जो है उनसे पूछो क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, तब आपको जो है वो बताएंगे। नहीं तो सामान्य इंसान इसका निर्णय नहीं कर सकता है। कवपि अत्र मोहिता है, बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा, गहनो कर्मणो गति, हे अर्जुन कर्मों का गति बहुत ही गहन है। श्री राम, इसलिए इसको जो है जानना बहुत कठिन है। मैं आपको जो है इसके बारे में जो है और गहन रूप में जो है समझाऊंगा, ऐसे भगवान ने कहा। तो आज के 2 श्लोक में हम लोग को शिक्षा मिला कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या अधर्म क्या है। एक कहते हैं सामान्य रूप में लोग जानते हैं, चोरी करना जैसे अधर्म है, दान करना जैसे धर्म है, किसको भोजन कराना धर्म है, किसको सहयोग करना धर्म है, ये सब है सब सामान्य। लेकिन ये सब सामान्य रूप में आप जानते हैं, कुछ ऐसे गहरा ऐसे तत्व है जिसको सामान्य आदमी जान नहीं सकता है। जैसे दान करना धर्म है, सब जानते हैं किसको दान करना धर्म है। लेकिन हमारा भागवत में कहानी आता है कि एक राजा है जो कि गाय दान कर दिया और जाकर अगले जन्म में गिरगिट बन गए। क्योंकि ना वो गाय जो दान किया, वो गाय पहले एक को दान कर दिया था ब्राह्मणों को, वो गाय जो है ब्राह्मण जो ले गया था उनके घर से आ गया था, फिर राजा के पास में, राजा इसको जान नहीं पाया, वो गाय को दोबारा दान दे दिया। यानी कि एक गाय को दो आदमी को दान देने का उसको अपराध लगा। जैसे एक बार दान दे दिया तो गाय दूसरे का हो गया, फिर वो गाय को जो है दूसरे को दान में दे दिया, इसलिए उसी पाप के कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा था। अब बताइए उनको क्या मालूम है, वो तो सोचा कि मैं गाय दान कर रहा हूँ। ऐसे ही बड़े बड़े गहन रहस्य है सब जो है। इसलिए ऐसे रहस्य को जानने के लिए कोई साधारण आदमी का ये बात नहीं है। संत महापुरुष व्यक्तियों से जो ये सब जो है
जानबूझ कर वही बहुत पहुँचे हुए जो होंगे वही इसका निर्णय दे नहीं सकते। जब भीष्म पितामह निर्णय नहीं कर पाए, अर्जुन निर्णय नहीं कर पाते थे, कह पाए कि धर्म क्या है, तो फिर सामान्य आदमी क्या करे। इसलिए मैं तो कहूँगा कोई भी कर्म करने से पहले बड़ा सावधान रहो। अब सबसे उत्तम कर्म तो मैं कहूँगा संसार की जो भी कर्म करो थोड़ा सावधानी के साथ गुरु संत से पूछ के करो। बाकी भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का पूजा पाठ, दान, क्या बोलते तीर्थ धाम, ये जो भक्ति संबंधी कर्म इसको कैसे भी करो, कभी भी करो, कैसे भी करो, इसमें कोई जो है आप लोग को जो है अपराध नहीं लगेगा। ये जो है सदैव कल्याणकारी है। ये जो बात कहा गया है संसार में जो है कौन सा कर्म कहाँ पर कैसे क्या करना उसी के लिए कहा गया है। लेकिन भगवान का भक्ति एक ऐसा चीज़ है, भगवान का नाम जपो, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण, भगवान की पूजा, भगवान का पाठ, भगवान का धाम, भगवान का तीर्थ, ये जो जप तप ये जितने सब भगवत संबंधी कार्य है ये सब आप कैसे भी कहाँ भी कभी भी करो वो तुम्हारा कल्याण ही होगा, भगवान का प्रसन्नता उसमें होगी। बने बा दुर्गम चैव नारिणाम संगम तथा स्नानम भोजन स्वप्ने नम राम नाम स्मरेस्पदा। कैसे भगवान का नाम लो, कहीं भी लो, कैसे भी लो, कैसे भगवान का ध्यान करो, किसी प्रकार से भगवान के धाम में जाओ, भगवान का दर्शन करो, ध्यान स्मरण करो। ये सो भक्ति ऐसा चीज़ है कभी भी कहाँ कैसे भी करो आपका ये कल्याण करने वाला है। देखिए भक्त पेदरों ने वेश्यालय जा करके भी उसने भक्ति किया, नाम जपा तो भगवान प्रसन्न हुई। हमारे तो उड़ीसा के जो है बलराम दास जी हुए जो रामायण लिखे हैं, जैसे तुलसीदास जी हिंदी में लिखे हैं, उड़ीसा में बलराम दास जी लिखे रामायण, वो भी वेश्यालय जाते थे। इधर भक्ति कर रहे हैं, इधर भगवान का नाम ले रहे हैं, वेश्यालय जा रहे हैं। उनका भी कहानी ऐसा है, भगवान की कृपा हुई फिर जो उनको जो आदेश हुआ कि रामायण लिखो। तो कहने का मतलब ये है भगवान का भजन एक ऐसा चीज़ है, भक्ति एक ऐसा चीज़ है, उसको कैसे भी करो, कैसे भी वो कल्याण ही करने वाला है। लेकिन संसार का जो कर्म है इसको बड़ा सावधानी के साथ क्या कर्म क्या अकर्म क्या विकर्म ये सब जो है कौन सी समय में ये सत्कर्म हो जाता है, वही काम दूसरे समय में अधर्म भी हो जाता है। ये सब का बड़ा गहन विचार करके सोच समझ करके संत सद्गुरुओं से मिल करके उनके डिस्कस करके तब ये सब करना चाहिए। तब जा करके जो है इसका रहस्य को जो है पूरा समझ में आएगा। वही बात भगवान कह रहे गहनो कर्मणवती, कर्मों के प्रति बड़ा गहन है। इसलिए मैं आपको जो है बढ़िया से समझा कर कहूँगा, इसे भगवान कह रहे हैं। देखिए आगे क्या समझाएंगे, आप लोग भी आज समझ गए कर्म का गहनता कैसा है। अब आगे जो है चर्चा फिर हम बाद में करेंगे। आइए 2 मिनट के लिए हरि नाम। जय श्री राम।